नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह। अभी मैं नवाबे के शहर अर्थात लखनऊ में, जैसा आपको पता होगा कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तो अभी हमें वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में, उसी के अंदर है राज्य संग्रहालय। तो हम आप चलते हैं राज्य संग्रहालय के, दिखाते हैं। इसका टिकट लगता है, जिसका एडल्ट का 15 रुपया है और कैमरे का अलग से चार्ज है, उसका 50 रुपया है। तो हम चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे संग्रहालय में क्या क्या है और क्या क्या रखा है, क्या क्या उनका इतिहास रहा है। आइए देखते हैं। ये अब हम संग्रहालय में आ गए हैं। अब आपको दिखाते हैं नृत्य गणेश। ये लगभग 8 से 9वीं शताब्दी ईस्वी काम्पिल फर्रुखाबाद से मिली हुई है, ये वाली प्रतिमा ये। और ये हैं सिंहनाथ अवलोकितेश्वर। ये देखिए, ये है, ये बुद्ध की प्रतिमा रखी गई हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन मिली हुई है। ये ऐसे गैलरी में बनाया हुआ है, ये रीति का गैलरी है। ये देखिए, ये बोधिसत्व कुषाण काल का है। ये पाषाण काल के बारे में लिखा गया है, जैसे आप पाषाण काल पढ़े होंगे। ये देखिए, सब लिखा हुआ है। ये पॉइंट, और ये क्या लिखा हुआ, अपूर्ण हस्त कुठार, ये है। और ये पॉइंट है, ये है हस्त कुठार, ये लिखे हैं। और जिनका वो है कि बीसी का मतलब क्या होता है, ईबीसी का मतलब क्या होता है, ये ऊपर दिया गया है। ये लिखा है अस्पष्ट पाषाण उपकरण। इसमें स्पष्ट नहीं है क्या है, ये सब पाषाण काल के उपकरण है। एक ये है, ये हस्त कुठार है, फ्लेक उपकरण है ये वाला। ये है क्लीवर है, ये इनमें डेट भी दिया है, ये भी क्लीवर है। ये खुरचनी है, स्क्रैपर है। ये हड्डी से निर्मित औजार है। देखिए, मध्य पाषाण काल अज्ञात है। ये पीरियड इसका अज्ञात है, लेकिन हड्डी से निर्मित मध्य पाषाण काल का है। और ये लकड़ी का जीवाश्म है, उस समय लकड़ी कैसे होती थी। और ये है फ्लेक उपकरण, ये निम्न पुरा पाषाण काल है। ये इधर से देखिए। और ये है घोड़े की हड्डी का जीवाश्म, ये B426 B426 लिखा हुआ है पॉइंट में। और ये है, ये खच्चर के दांत का जीवाश्म है। इधर लिखा है कोर उपकरण, ये मध्य पाषाण काल के हैं सभी। ये हथौड़ा के रूप में देखिए ऐसे पत्थर प्रयोग होता था। ये हथौड़ा के 84.9 है। और ये देखिए सिलबट्टा, आज का सिलबट्टा मिला लीजिए और पहले का सिलबट्टा मिला लीजिए, ये सिलबट्टा, ये चेन्नई से मिला हुआ है। और ये हस्त निर्मित पात्र का टुकड़ा है। ये देखिए, इधर है सिलबट्टा, एक ये था, एक सिलबट्टा ये है, एक सिलबट्टा ये है। और ये कुल्हाड़ी थी, आज की कुल्हाड़ी की देखिए और तब की कुल्हाड़ी देखिए। ये है अपूर्ण क्लीवर, ये देखिए। और ये है गदा, शीर्ष गदा है ये देखिए इसमें रखा हुआ है। ये है पुरुष धड़, ये है ऐसे था। और ये है पुरुष अवाक्ष, ये देखिए। ये है चर्ट ब्लेड, ये चूड़ी का टुकड़ा। ये चूड़ी वहाँ पहले ऐसे हुआ करती थी, आज चूड़ी देखिए। और ये है माला, माला में देखिए क्या लिखा हुआ है ये। और इधर ये है सील सीलिंग, ये सील सीलिंग। ये है बाट, नापने तोलने का नहीं कि आप कैसे नापेंगे, ये है ये। और ये है, ये हस्त निर्मित वाणगृह है ये है। और ये पुरुष अवाक्ष है। अरे टिकट लिए हैं, टिकट लिए हैं। स्कंधित कुल्हाड़ी है, कांटेदार भाला है ये। और ये खंती है, खनने के लिए, जो जैसे ज़मीन में खोदना नहीं होता, ये खंती है। ये परशु है ये। और ये भी परशु है। और ये मानवाकृति है, देखिए ऐसे बनी हुई है। और ये कांटेदार भाला था, वो कांटेदार भाला दूसरा था, ये कांटेदार भाला दूसरा है। ये खंती दूसरी है। और ये देखिए द्विधारी कुल्हाड़ी है, ये द्विधारी कुल्हाड़ी है। और ये क्या देखिए, ये छल्ले हैं, रिंग जिनको बोलते हैं। ये देखिए छल्ले पहले ऐसे बनते थे। ये तांबे की कुल्हाड़ियाँ, ये औरैया से प्राप्त हुई हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है औरैया से, द्वितीय सहस्त्राब्दी। ये है मत्स्य भाला, मछली को पकड़ने के लिए ये। और ये है छेनी, ये है मानवाकृत, ये देखिए ये छेनी, ये दूसरी छेनी है।
ये ताम्र कुल्हाड़ियाँ हैं और ये छल्ले हैं। देखिए पता नहीं किस चीज़ के हैं छल्ले हैं, इसमें लिखा भी नहीं है कि क्या है कि छल्ले हैं। ये है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है कटाया के पत्ते, सिंह मुख और काल्पनिक वृक्ष से। ये है और चैत्य मुख में शूर, चैत्य मुख में शूर है ये है। और ध्यानी वैद्यों का अंकन है। ये कुषाण काल के प्राप्ति स्थल अज्ञात है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, लेकिन कुषाण काल के हैं। देखिए जहाँ तक है बुद्ध के अवशेष ये बना हुआ है, बुद्ध की आकृति सॉरी। और ये है सिरदल का भाग, ये है सिरदल का भाग। ये है मांगलिक चिन्ह त्रिरत्न है, पाषाण काल का है। ये काकटीला मथुरा से मिला हुआ है। मांगलिक चिन्ह त्रिरत्न, 3 रत्न मांगलिक होते हैं, जो नहीं कहते मांगलिक है बालक हमारा। और ये तीर्थनाथ पार्श्वनाथ मस्तक है। ये देखिए ये तीर्थंकर मूर्ति की चौकी है। ये जो हमारे तीर्थंकर नहीं थे जैन ग्रंथ के, वो थे ये। और ये तोरण द्वार है, ये आप देखिए ये पूरा तोरण द्वार, ये सब कांच में बंद है। ये है जैन स्थापत्य खंड। और ये है सरस्वती देवी जी की मूर्ति है। ये देखिए लिखा है नीचे, ये भी मथुरा से मिली हुई है। ये है टूटी फूटी आकृति में है। और ये है शिवशैया का आयागपट, ये है। और ये रखा हुआ है, पता नहीं देखिए कितनी अच्छी आकृति बनी है, लेकिन इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। ओम का देखिए चिन्ह पहले बना है, ये देखिए ये तभी से है, सोचिए कब से ओम है। ये है अमोहिनी अयागपट। ये द्वारशाला, द्वार में जो रखी जाती थी, ये द्वारशाला। ये देखिए हाँ, ये मस्तक है। ये एक है मथुरा से प्राप्त हुआ, एक दूसरा मस्तक है, ये एक दूसरा मस्तक है। ये है और ये है जैन सर्वतोभद्रिका, ये। और ये है वेदिका स्तंभ यक्ष, ये है। ये है सूर्य भगवान की मूर्ति रखी हुई है। ये लिखा है सूर्य। ये पहले सूर्य भगवान ऐसे होते थे। ये लक्ष्मी जी की है। और ये 2 रुखा यक्ष की है। ये देखिए यक्ष और यक्षिणी का आपने सुना होगा। और ये तीर्थंकर अरिष्टनेमी की है। ये देखिए लिखा अशोक कालीन सिंह स्तंभ का भाग, जो मैं आपको कौशाम्बी में दिखाया था सिंह स्तंभ, वो उसी का लगता है भाग है, लेकिन कहाँ से मिला है ये नहीं दिखा है। ये देखिए अशोक कालीन स्तंभ का भाग है। ये है जैन सर्वतोभद्रिका, ये है। ये देखिए और ये द्वार शाखा है। ये है वृषभारोही, ये। और ये है ताल ध्वज है। ये देखिए बुद्ध का शुद्धोधन से वार्तालाप जो होता है, ये भी मथुरा से मिला हुआ है। ये भी मथुरा का है, ध्याननाथ सिद्धार्थ की जो मूर्त है ये। और प्रतीक हीनयान संप्रदाय के जो प्रतीक हैं, ये देखिए ये एक ये प्रतीक है, एक ये है और एक ये है। ये हीनयान कुषाण काली भी मथुरा से मिला हुआ है। और ये वज्र पाणी है, ये देखिए इनकी टूटी फूटी मूर्त रखी हुई है। और ये यक्ष है, ये देखिए ये लिखा हुआ ना यक्ष आई छत्रा। ये बोधिसत्व मस्तक है, ये है बोधिसत्व मस्तक। ये है बुद्ध की जो है प्रथम शताब्दी में मथुरा में इनकी जो है ये बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। ये देखिए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये है, ये देखिए लिखा हुआ है शाल भंजिका। ये देखिए ये भी मथुरा से मिला हुआ है, ये है शाल भंजिका। और ये है बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। ये पात्र के लिए स्त्री कुषाण काल की, मथुरा से ये भी मिला हुआ है। ये स्त्री का एक चित्र बना हुआ है। ये है अग्नि देवता, ये है अग्नि देवता।
और ये नाग गरुड़ का ये जो युद्ध नहीं हुआ था, ये नाग और गरुड़ का युद्ध, ये उसी में दर्शाया गया है। ये सब बुद्ध का ही रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये है अलंकृत प्रस्थपट, ये गांधार कला का इसमें लिखा हुआ है। ये बुद्ध की बड़े में आकृति है, पूरी है, देखिए ऐसे थे, उनको अपने चित्र में उकेरा गया है। यह है मैत्रेय, गांधार कला का, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गांधार कला का दिखा रहा हूँ। यह बुद्ध मस्तक हैं, और यह समृद्धि संग लिए हरती मयूर पर बैठे कार्तिकेय हैं ये, और ये ध्यान में बोधिसत्व हैं, और ये हैं लता उठाए यक्ष, ये देखिए, और ये हैं ध्यानस्थ मैत्रेय हैं ये बुद्ध की प्रतीक रूप में पूजा। ये देखिए लिखा कोण स्तंभ पर विभिन्न दृश्य। ये लाख पालों द्वारा बुद्ध को भिक्षा दान जो दिया गया था वो इसमें दिखाया गया है। और ये लक्ष्मी जी की मूर्त है, ये देखिए, ये है, ये इसमें गरुड़, सूर्य और अष्टभुजी विष्णु, मछली युक्त वसुधारा, नाग देवता, और इधर ये गजलक्ष्मी, और इधर ये पुरुष के लिए पुस्तक के लिए पुरुषाकृति, और ये चतुर्भुज विष्णु, ये फिर शक्तिधर कार्तिकेय, कुबेर और मृतकाएँ ये हैं। इधर फिर पीपल के नीचे एक मुखी शिवलिंग है, ये रखा हुआ है, और एक मुखी शिवलिंग है ये। और ये बौद्ध कथाओं से एक द्वार भाग है, ये चौखट जिसको बोलते हैं ना। ये सब वेदिका स्तंभ है, एक ये है, एक ये है वेदिका स्तंभ, ये सब जमालपुर मथुरा से प्राप्त हुई हैं। एक ये वेदिका स्तंभ है, और एक ये वेदिका स्तंभ है। और ये बुद्ध के बारे में आप देख सकते हैं, ये लिखा है बुद्ध मस्तक कहाँ से कहाँ है, ये हाथी मस्तक, ये सब कांच के अंदर रखा हुआ है। ये हम जा रहे हैं मम्मी सभागार जैन वेदिका के अंदर। ये सब सनातन धर्म के बारे में लिखा हुआ बना हुआ है। ये हम आपको मम्मी दिखाएंगे। यह लिखा है इजिप्शियन वेदिका, ये अब मम्मी के हम दिखाएंगे। वास्तविकता में यहाँ पे रखी हुई है। ये मेनकौर की त्रियात्मक प्रतिमा रखी हुई है, ये उनके बारे में पूरा दिखाया हुआ है। आपको ज़रूरत हो तो आप रोक के पढ़ भी सकते हैं। ये मम्मी के बारे में लिखा हुआ है, और ये रखी हुई है, ये कांच में, ये देखिए ओरिजिनल है, ये आप देख सकते हैं। ये जो 24 तीर्थंकर थे उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनका चिन्ह क्या क्या है, पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। ये हैं 24 तीर्थंकर थे, ऋषभनाथ है ये हम जैन गैलरी में भी आए हैं। ये नवग्रह युक्त ऋषभनाथ है, मुनि सुब्रत है ये पार्श्वनाथ है, ये ऋषभनाथ है, ये आगे हैं नेमिनाथ हैं। ये पूरे 24 तीर्थंकर हैं, उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है कि क्या क्या थे। ये नमिनाथ हैं, ये सर्वतोभद्रिका, ये सर्वतोभद्रिका है, ये चारों तरफ से ऐसे ही है, एक ये और एक ये सर्वतोभद्रिका। ये मल्लीनाथ विष्णु भगवान है, ये सुल्तानपुर से प्राप्त हुए हैं, ये लिखा हुआ है सुल्तानपुर से। ये देखिए, ये मैं अब संग्रहालय के ऊपर हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम तरह की मूर्ति रखी हुई हैं और उनमें लिखा भी है। ये कार्तिकेय की मूर्त है ये, और यह है अग्नि। ये देखिए, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अवध की नवाबी कला एवं मुद्रा वीथिका। वीथिका मतलब गैलरी होता है। ये देखिए, जैसे इसमें लिखा अवध, और इसमें किसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि अवध का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी।
ये अयोध्या हो गया, ये अयोध्या के बारे में पूरा दिया गया है। ये अष्टचक्र नवद्वार देवानम पूरा अयोध्या, ये लिखा हुआ है इसमें। अवध शब्द का अर्थ एवं व्युत्पत्ति, अवध का मतलब क्या होता है। देखिए सीताराम चादर है, ये देखिए इसमें सीताराम सीताराम लिखा हुआ है। ये सीताराम चादर ये क्या है, हिंदू विश्वास और अभ्यास को दर्शाता है, और ये रामायण पढ़ने के लिए है। रेहल इसको बोलते हैं। ये अब देख लीजिए रेहल है। ये रथ पर बैठे हुए हैं, राम लक्ष्मण एवं सीता, माता सीता हैं, भगवान राम लक्ष्मण जी हैं, बीच में माता सीता हैं। इधर ये देखिए, ये अवध की संस्कृत में रामा सत्य पुरुषो लोके सत्या सत्य पराक्रमा, ये और ये है आलम का पंजा, और ये ताजिया, ये इधर है आलम का पंजा, ये और ये है ताजिया, जो आप देखते नहीं ताजिया सजाया जाता है, वही वाली ताजिया है। ये आलम के पंजा के में लिखा हुआ है कि देखिए लिखा हुआ है कि 47x15 इंच का है ये, और ये है आफ्ताबा, ये आफ्ताबा है। देखिए इसमें शब्द लिखा है क्षमादान, हुक्के की फर्शी, हांडिया, तरश की, पीकदान, ये सब देख लीजिएगा। ऊपर चित्र हैं और नीचे रखे हुए हैं। ये जो हमारा राजकीय चिन्ह है, ये देखिए ना, मछली और शेर है ना, दोनों मछली है नहीं हमारे राजकीय चिन्ह में, वही वाला है ये। यह गाजीउद्दीन हैदर, ये आपको लिखा होगा, देखिए ये उसका लुआबदान है, कटोरी हुक्का है, और यह है हुक्के की फर्शी है, हुक्के की फर्शी है, ये सब रखे हैं उनके। ये हाथी दांत की हड्डी, ये हाथी दांत की छड़ी, सॉरी हाथी दांत की छड़ी है, हड्डी नहीं है। ये पूरा अवध के नवाबों का इतिहास है। ये कौन कौन कहाँ कहाँ कब थे। ये इधर ये है मीनाकारी है, ये देखिए, ये ट्रे है, सब ट्रे है, ढक्कनदार गिलास है, पानदान है, और हुक्के की फर्शी है। ये इधर कांच के काम है। इसे ऊपर लिखा है झूमर का भाग, फूलदान, घड़ा, गुलाब पाश, सब गुलाब पाश है। और ये उनके नवाबों के बारे में बताया गया है। ये हुसैनाबाद का प्रवेश द्वार, छोटा ग्राम इमामबाड़ा। ये आशिक माशूक, ये रखा हुआ है, इसको बोलते हैं आशिक माशूक। और ये है बांसुरी, और एक तरफ बांसुरी और एक तरफ शहनाई है। ये सारंगी, और ये पखावज, बहुत पुराना है ये, बिल्कुल ढोलक की तरह देखिए, लेकिन है नहीं, ये पखावज, थोड़ा सा लंबा है। ये अवध की नृत्य शैली है, कथक है, फरवारी है, धोबिया है, इनके बारे में भी लिखा गया है। और ये संगीतकार हैं, जैसे ये आशफ उद्दौला है, और ये शुजाउद्दौला है, वाजिद अली शाह है, और ये ठुमरी है, ये तत्वाद्यंत्र है, यह सितार है, शंख है, बीन है, ये पूरे वाद्यंत्रों के बारे में बताया गया है। ये अवध में वस्त्र अलंकरण है। चिकनकारी आप जानते हो, यदि आप एग्ज़ाम देते होंगे तो पूछता जाता है कि चिकनकारी क्या है, तो आप पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे मैं आप दिखाई दे रहा हूँ कि चिकनकारी है क्या। ये देखिए कपड़े पर बहुत नाजुक बारीक कढ़ाई को चिकनकारी कहते हैं। ये है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये देखिए ये है, ये चूड़ीदार पैजामा है, ये देखिए, ये तब के हैं, रखे हुए हैं, ये सब पूरे पुराना है।
ये देखो, ये नक्कर काशी आप देखिए ये, और इधर आप देख सकते हैं ये पूरा अवध का इतिहास बताया हुआ है। देखिए कौन से बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक अंग्रेज खड़ा हुआ है, इधर ये है, ये इधर कुछ औरतें अपना बैठ के ये चौसर या उसको चौघड़ जो भी बोलते हैं आप देख लीजिएगा। इधर ही देखिए अंग्रेज बैठा हुआ है और इधर ये लड़ाई करवा रहे हैं, इधर ये कोई बैठे हुए हैं। ये अमजद अली शाह का सामान्य जीवन ये देखिए ये है, और ये पूरा कढ़ाई देखिए आप, ये यहाँ पे इनको लाया गया है। ये नक्करकाशी देखिए, दरवाज़ा ये सब लकड़ी का निर्मित है। ये देखिए ये भी लकड़ी का है और ये भी लकड़ी का है, ये सब लकड़ी के हैं और तब के बने हुए हैं और आज तक रखे हुए हैं। आज की लकड़ियाँ होती हैं टूट जाती हैं। ये देखिए ये मछली की आकृति में है, ये आँख बंद किए हुए हैं, ये हैं, ये यहाँ पे इनका कुछ लिखा हुआ है, ये पौराणिक आकृति इसमें लिखा हुआ है। ये फूलों की नक्करकाशी, ये देखिए मछली जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये मछली है, ये हमारे राजकीय चिन्ह में है, तो इसका मतलब ये बहुत पुराने से है, तभी जिसको जाके राजकीय चिन्ह जैसे लिया नहीं है, तीर धनुष और 2 मछलियाँ हैं हमारे राजकीय चिन्ह में। अस्त्र शस्त्र धातु कला एवं सज्जा की वीथिका यानी गैलरी में आ गए हैं। ये है मशीन गन पिस्टल, ये है कवच हैं, ये सब जितने दिखाई दे रहे हैं आपको। ये है भाला, बर्छा, मांडू, ये है खंजर और गुप्ती, ये है, ये विभिन्न प्रकार की कटारें हैं, उनके बारे में ये लिखा है। ये और ये विभिन्न प्रकार की पिस्तौलें हैं। ये हैं वो पिस्तौलें थे, ये बंदूक है और ये ढाल है, तलवार उधर थी और ढाल ये है, तलवार और ढालें ये हैं विभिन्न प्रकार की तलवारें ये रखी हुई हैं। ये और उधर दूसरी तलवारें थीं, इधर की तरफ दूसरी तलवारें हैं। यह परश और कुल्हाड़ी, कई प्रकार की कुल्हाड़ियाँ हैं ये सब, और इसमें लिखा भी है, ये देखिए ये फरसा, ये धनुषबाण तर्कश है। यह युद्ध वाद्यंत्र है, जब युद्ध होता था इसी को बजाया जाता था कि अभी युद्ध होने वाला है। और ये ताम्र निर्मित प्राग ऐतिहासिक शास्त्र हैं, ये पाषाण निर्मित हैं, ये सब सारे। और ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये पूरा किला है कि किले की सुरक्षा कैसे की जाती थी, कहाँ से कौन रहते थे। ये देखिए प्रवेश द्वार है, ये पूरे किले की सुरक्षा कैसे की जाती थी चारों तरफ से। ये हम आगे थे और ये पीछे आ गए हैं, ये पीछे ऐसे थी। सूर्य की प्रतिमा है ये, अब देखिए पूरा संग्रहालय में रखा हुआ है, सब सारी चीज़ें विष्णु जी हैं और ये शिव हैं। ये द्वार शाखा यमुना का है, द्वार शाखा है। और ये है द्वार शाखा पर भिक्षाटन शिव ये हैं। और ये हैं कुमारगुप्त प्रथम की करम दंड शिवलिंग, किसमें क्या दंड मिलेंगे ये है। और ये शंखलिपि में महेंद्र द्वितीय लिखी है, उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये शोभा यात्रा का दृश्य दर्शाया गया है, ये शोभा यात्रा का दृश्य। ये गढ़वा आप जानते हो प्रयागराज से मिला है, ये यहाँ पे लखनऊ में रखा हुआ है। ये मथुरा से मिला हुआ है, अलंकृत स्तंभ है, विष्णु की मूर्त है, शिव पार्वती गंगा है ये। इधर ये कल्याण शिव सुंदर है, अजित नाथ हैं ये, और ये बुद्ध हैं। और सप्तमृत का पट्ट है, ये हरिहर है, ये है मातृकाओं के मध्य शिव हैं, ये शिव जी भगवान बैठे हुए हैं।
इधर ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्त बनी हुई है, सब टूटी फूटी हुई है, ये देख सकते हैं आप। 10 अवतार हैं, जो 10 अवतार हैं विष्णु जी के, ये हैं पूरे अवतार। ये देखिए, ये 10 अवतार हैं में जो दिखाई दिए हैं आपको, पढ़ते होंगे और देखते भी होंगे सीरियल। ये हैं, ये गणपति नृत्य की मूर्त है, ये विष्णु जी हैं। ये चूँकि लाइट चली गई थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। ये हैं उमा महेश्वर हैं ये वाहनों सहित नवग्रह हैं। ये वीणाधर शिव हैं। ये बोधिसत्व के जीवन का ये 449.121 लिखा है, पता नहीं क्या लिखा। और ये सब कार्तिकेय, रथरो, सूर्य, अग्नि, अर्धनारीश्वर, तारा, और इधर ये पद्मपाणी सरस्वती जी हैं। इधर लोकेश्वर खसर्पण है ये सिंहनाद अवलोकतेश्वर हैं ये बौद्ध देवी मारीची हैं ये। और ये क्या है, ये विष्णु का वराह अवतार है, जब ये इसी में शूड़ में अपने पृथ्वी को धारण किए थे। ये देखिए, ये जैसे आप पीछे देख पा रहे होंगे, ये संग्रहालय है, मैंने पूरा दिखा दिया। और जहाँ भी था, जो भी था, और जैसा भी हो, ये लखनऊ चिड़ियाघर है जो उसी के अंदर है। तो मुझे तो लखनऊ चिड़ियाघर से अच्छा यही लगा। अगर आप आते हैं तो ज़रूर देखिए। 15 रुपये का टिकट है और 50 रुपये का यदि आप वीडियो बनाना चाहते हैं कैमरे का चार्ज है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशुतोष सिंह, धन्यवाद।